नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। प्रसाद योजना के तहत भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर मेघवाल ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। भिलवाड़ा नगर परिषद की बोर्ड बैठक रही हंगामेदार, 403 करोड़ का बजट पास। शिकारी के फंदे में फंसा पैंथर, कोटा से बुलाई रेस्क्यू टीम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भिलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में अब विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में भगवान देवनारायण से जुड़े 5 पवित्र स्थानों का प्रसाद योजना के तहत विकास होगा। मेघवाल गुरुवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सवाई भोज मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है, वहां कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में यहां के 5 धार्मिक स्थानों का सर्किट बनेगा, जिसकी आज आधारशिला रखी जा रही है। ये सभी स्थान भगवान देवनारायण जी से जुड़े हैं। इन 5 ही धार्मिक स्थलों का विकास प्रसाद योजना के तहत होगा। मेघवाल ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत इस क्षेत्र का इतना जबरदस्त विकास होने वाला है कि इस क्षेत्र की इकोनॉमी में भी बहुत तेजी से सुधार नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, चाहे रोड का हो, टेलीफोन, डेटाबेस, ठहरने का स्थान हो, इस प्रसाद योजना के तहत विकास होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के लिए यह कहा कि वह सरकार तो सिर्फ घोषणा करती थी, विकास कार्य नहीं। क्या किया? कुछ पैसा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सरकार ही विकास कार्य करवा सकती है। अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में यहाँ अब तेजी से विकास होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व सवाई भोज मंदिर पहुंचे, जहां मेघवाल ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए और महंत सुरेश दास महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद थे। जो भारत में हमारे तीर्थ स्थान है और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और विरासत भी है, ऐसे स्थानों का विकास करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट से अप्रूव करवाई एक योजना जिसका नाम है प्रसाद। और प्रसाद योजना के माध्यम से हम उन स्थानों का विकास करते हैं। उसमें रोड भी बनाते हैं, उसमें कोई ठहरने का स्थान भी बनाते हैं, उसमें कोई होटल या रेस्टोरेंट वो भी बनाते हैं। कोई उस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट होती है तो उस हैंडीक्राफ्ट का भी विकास करते हैं। अगर हैंडलूम होता है तो उसका भी विकास करते हैं। आर्टिजन कुछ काम करते हैं उस क्षेत्र में तो उनका भी विकास करते हैं। उनको हम मार्केट उपलब्ध कराते हैं। तो और उसके अलावा अगर आपको लगता है यहाँ इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके जो लगता है कि उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ाने हैं, तो जो तीर्थयात्री आते हैं, अब जैसे कोई तीर्थयात्री है, उसने कहा साहब मेरे को तो यहाँ वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। किसी ने कहा कि टावर नहीं लग रहा है तो वो भी लगेगा। ये डीपीआर के पार्ट है हमारे। तो कुछ तो हैं हमारे, यूँ समझ लीजिए कि सॉफ्ट हार्डवेयर जिनको पता नहीं लग रहा है। जैसे अभी टावर है, ये पता नहीं लग रहा है, यहाँ कई जगह नहीं, आज मैं गया कई जगह नहीं, तो ये हम टावर भी बनाएंगे उसमें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर है, उनको हम ठीक करेंगे। किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आप चाहें तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बता सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे 3 मंत्री, अर्जुन मुंडा जी जो कृषि मंत्री हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी, और गृह राज्य मंत्री हमारे राय साहब, ये सब लगे हुए हैं इस वार्ता में। तो वार्ता सफल होगी ऐसा मैं मानता हूँ। शहरी विकास की प्रमुख संस्था नगर परिषद बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 का 403 करोड़ 27 लाख 72 हजार रुपए का बजट पास कर दिया। बजट पर चर्चा के दौरान कई बार पार्षदों ने अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया। पूर्व के पार्षद ने तो वाइस चेयरमैन की ओर माइक फेंक दिया, जो उनके पैरों के नीचे जाकर गिरा। अन्य पार्षद ने गंदे पानी की बोतल चेयरमैन के सामने रख दी। टाउन हॉल में लगभग 2 घंटे चली बोर्ड बैठक की शुरुआत चेयरमैन राकेश पाठक ने की। उन्होंने जैसे ही एजेंडे का पहला बिंदु चालू किया, वित्त वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट पढ़ना शुरू किया, तो पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने उनसे प्रस्ताव नहीं लेने, 1 साल बाद बैठक होने, अतिक्रमण सहित कई मुद्दे उठाए।
चेयरमैन ने एजेंडे पर ही बात करने को कहा, तब वे बोले फिर चैम्बर में ही बैठक कर लेते, हमें बुलाकर क्यों समय खराब करते। तब पाठक ने बोल दिया कि आपको लगता है कि समय खराब हो रहा है तो आप जा सकते हैं। इसके बाद 2023-24 का संशोधित बजट 261 करोड़ 40 लाख 72 हजार का पास कर दिया गया। चेयरमैन पाठक ने 2024-25 का बजट 403 करोड़ 27 लाख 72 हजार रुपए का पेश किया। इसमें 334 करोड़ 87 लाख के आवर्तक व अनावर्तक आय होगी। वहीं 365 करोड़ 93 लाख 40 हजार रुपए के आवर्तक व अनावर्तक व्यय किए जाएंगे। चेयरमैन पाठक द्वारा बजट नोट पढ़ने के दौरान भी सदस्यों ने हर मुद्दे पर आवाज उठाई, जबकि पाठक कहते रहे कि एजेंडे से इधर नहीं बोले। पार्षद ओम पाराशर, सागर पांडे, लव जोशी, प्रशांत त्रिवेदी आदि ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में 20-20 दिन का समय लगने एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। वाइस चेयरमैन रामलाल योगी ने आरोप लगाया कि हम जब डीपीओ अमृतलाल खटीक को फोन करते तो वे कहते कि आप मुझसे बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, चेयरमैन या कमिश्नर से बात करें। इसकी कमिश्नर से शिकायत करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, फिर आगे बात होगी। पार्षद नरेश जाट ने कहा कि अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि प्रदेश में सरकार बदल गई है। हंगामा बढ़ते देख चेयरमैन पाठक ने आश्वासन दिया कि अभी से ही खटीक के पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्य नहीं रहेगा। पाठक ने कमिश्नर हेमाराम चौधरी को निर्देश दिए कि कमेटी बनाकर जांच कराएं। लापरवाह कर्मचारियों को 17 सीसीए में नोटिस दें। जांच में दोषी पाए जाए तो 16 सीसीए में कार्रवाई करें। पार्षद जितेंद्र राजावत ने रोड लाइटों की समस्या उठाते हुए कहा कि उनके वार्ड में 100 लाइटें बंद है। कई बार शिकायत की लेकिन एक भी लाइट ठीक नहीं हुई। प्रशांत त्रिवेदी तथा राधेश्याम भडाना ने भी ये समस्याएं बताई। भडाना बोले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी उनके क्षेत्र में मंदिरों पर लाइटें नहीं लगाई। पार्षद राजावत ने एईएन विद्युत पूजा गोयल पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। अन्य पार्षदों ने भी इससे सहमति जताई। तब चेयरमैन ने बताया कि पहले टेंडर नहीं था, 15 दिन से रोड लाइटों को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। चेयरमैन बोले सीवरेज के लिए हम जिम्मेदार नहीं। इस बीच पार्षद नैना व्यास गंदे पानी से भरी बोतल लेकर आसन तक आई और चेयरमैन के सामने रख दी। वे बोली उनके क्षेत्र में सीवरेज के कारण नलों में गंदा पानी आ रहा। वह नीचे गई तो उनके पति किशन व्यास आसन के सामने आकर बोलने लगे, तब गार्डों ने नीचे उतारा। चेयरमैन ने कहा कि सीवरेज नगर परिषद के अधीन नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। फिर मुकेश शर्मा के सुझाव पर सदन ने सीवरेज का कार्यालय भिलवाड़ा में पुनः शुरू करने तथा इनके घटिया निर्माण कार्यों की जांच करवाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। पाठक ने कहा कि फिर भी सुधार नहीं तो पक्ष विपक्ष मिलकर आंदोलन करेंगे। प्रोसेस हाउसों को पानी देने 5 करोड़ की आय होगी। कोठारी शहर विधायक अशोक कोठारी ने बैठक में सुझाव दिया कि शहर का पानी प्रोसेस हाउसों को दें, जिससे परिषद को 5 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। जिंदल से एमओयू भी रिवाइज करें, भिलवाड़ा का लैंड बैंक बनाएं ताकि आय बढ़े। यह सुनते ही पूर्व पार्षद लाभ शंकर चौबे ने कोठारी पर जिंदल का पक्ष लेने का आरोप लगा दिया। तब वाइस चेयरमैन रामलाल योगी उन्हें समझाने लगे। चौबे पूरी बात को समझे बिना ही योगी से उलझ गए। दोनों में गर्मा गर्मी हुई और गुस्से में चौबे ने योगी की तरफ माइक फेंक दिया, जो उनके पैरों में जाकर गिरा। चेयरमैन पाठक ने कहा कि इस संबंध में सीएम से मिलेंगे। कोठारी ने कहा कि पुर की समस्या लिखकर दें, वे विधानसभा में उठाएंगे। आवारा श्वान सहित कई मुद्दे भी नगर परिषद में उठे। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक में कम्युनिटी हॉलों का एक्सीएन से सर्वे करवा रिपोर्ट मांगी थी, वह रिपोर्ट बताएं। तब चेयरमैन ने कहा कि रिपोर्ट आ गई है, क्षतिग्रस्त कम्युनिटी हॉल की रिपेयर करवा रहे हैं। पारिक ने रोड लाइटों, कम्युनिटी हॉल, पार्कों, कम्युनिटी पार्कों सहित अन्य मुद्दे भी उठाए। पार्षद सागर पांडे, प्रकाश ओझा सहित अन्य ने आवारा श्वान की समस्या बताई। पाठक ने इसके समाधान के लिए वाइस चेयरमैन रामलाल योगी तथा प्रकाश चंद्र ओझा को कमिश्नर के साथ चर्चा कर कानून सम्मत समाधान सुझाने के निर्देश दिए। मंजू पोखरना, ओम नारायणीवाल, अशोक खंडेलवाल, मधु शर्मा, मुकेश शर्मा सहित अन्य पार्षदों ने भी सुझाव दिए। पुराना भिलवाड़ा को अयोध्या नगर एवं रोड को श्रीराम पथ का प्रस्ताव। भिलवाड़ा शहर में पुराना भिलवाड़ा को अयोध्या नगर तथा भीमगंज थाने से सांगानेरी गेट तक के क्षेत्र का नामकरण श्रीराम पथ करने का प्रस्ताव पास हो गया। इन कामों का अनुमोदन लाइट, माइक, डेकोरेशन, जनरेटर किराए पर 24.50 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रपोषण पूरा होने पर नियमितीकरण, ध्येय 11 मृतक कर्मचारियों को आश्रितों को नियुक्ति, ध्येय वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित वीर बाल पुरस्कार नगर निगम बनाने सहित कई प्रस्ताव पास।
नगर परिषद को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। नगर परिषद में एससी सहित 11 पद बढ़ाने का प्रस्ताव पास। सिंधी समाज को छात्रावास, वृद्धाश्रम एवं अनाथ आश्रम के लिए निःशुल्क तथा राजपूत समाज को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटन का प्रस्ताव। हरणी महादेव एवं शिवाजी उद्यान में 1-1 करोड़ की लागत से पैनोरमा निर्माण होगा। शिवाजी गार्डन यूआईटी का है, इसलिए उसे प्रस्ताव भेजेंगे। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सफाई होगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति। सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 5.13 करोड़ के 15 वाहन खरीदे जाएंगे। 7 जर्जर शौचालयों एवं महिला स्नान घरों को तोड़ा जाएगा। 4 परिवारों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े जाएंगे। नगरीय विकास पर वसूली के लिए प्राइवेट फर्म को ठेका दिया जाएगा। इसके टेंडर रेट पर वर्क ऑर्डर देने की स्वीकृति। नगर परिषद के काइन हाउस में गौशाला संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन। नंदीशाला के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को भेजा जाएगा। अच्छी बात कह रहे हैं, आपको विषय समझना चाहिए। अधिकारियों के कक्ष में पार्षद जाते हैं तो उनको बैठने के लिए नहीं कहा जाता, उनके लिए कुर्सी नहीं मिलती है, ये हालत होती है पार्षदों की। देखो इसमें ई-मित्र वालों की भी मिली भगत है। एक मिनट, विषय नहीं समझोगे क्या बोल रहे हैं जो आप ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पानी प्रोसेस को देके 5 करोड़ की इनकम बढ़ाएंगे। अधिकार है। हमने हमारे शहर की भावनाएं व्यक्त की। पूरा शहर चाहता है कि नगर निगम बने, क्योंकि नगर निगम की सारी पात्रताएं हैं वो भीलवाड़ा नगर परिषद रखती है। उसके लिए 5 लाख के लगभग आबादी होनी चाहिए। भीलवाड़ा शहर की 5 लाख से ज्यादा की आबादी है। भीलवाड़ा शहर का जो कार्य एरिया है वो लगभग काफी बड़ा है। 70 वार्ड है हमारे यहाँ पे। और भीलवाड़ा शहर जो हमारे सातों पहले के जो संभाग मुख्यालय थे, उसके अलावा अलवर नगर निगम बना है। तो मैं सोचता हूँ कि भीलवाड़ा नगर परिषद जो है वो अलवर नगर निगम से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में है। जब अलवर नगर निगम बन सकता है तो भीलवाड़ा भी निश्चित रूप से बनना चाहिए। इसलिए पूरे शहर और सभी पार्षदों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव दिया और इसको आगे बढ़ाया। सर, उपसभापति ने और पार्षद ने जो आपके अधिकारी हैं उनके ऊपर, उनके कार्यशैली के ऊपर नाराजगी जताई है, फोन नहीं उठाते हैं। देखिए, उपसभापति ने जो इनका फोन नहीं उठाने, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं बताया। इन्होंने कहा है कि आयुक्त महोदय को बताया है। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने बोर्ड बैठक में उसको कह दिया कि 17 सीसी का नोटिस जारी किया जाए और कोई कमेटी बना के उसकी जांच की जाए। अगर नहीं है तो उसको 16 सीसी में कन्वर्ट करके जो आगे का कार्रवाई होगी तो करेंगे। तो जो साउथ की स्थानीय निकाय है उसके मुकाबले जो उत्तर की स्थानीय निकाय है उनको बहुत कम पावर दिया गया है। स्वायत्त शासी खाली शब्द रह गया है और एक राज्य सरकार का विभाग बन के रह गया है। कल मैंने मंत्री महोदय को एक बात और कही थी। मैंने मंत्री महोदय को ये भी कहा था कि जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा में दल बदल कानून लगता है, वैसा ही दल बदल कानून स्थानीय निकायों में भी लगता है। 3 साल का कार्यकाल में मैं सबसे संतोष इस बात में व्यक्त कर सकता हूँ कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है। हमने हर पार्षद को बोलने का मौका दिया, चाहे वो हमारे विरोध में रहा हो, चाहे वो हमारे पक्ष में रहा हो। हमने कभी भी मीटिंग को जब पार्षद बोल बोल के थक जाते हैं तब हमने समाप्त किया है, पहले नहीं किया। तो हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे पहले जितनी बोर्ड मीटिंगें हुई, आपको इतिहास रहा ध्यान होगा, पिछले 15, 20, 25 सालों में इतनी लंबी बोर्ड बैठक कभी नहीं चली। आज भी लगभग 2 घंटे बोर्ड बैठक चली है और मेरे कार्यकाल में 1.5 घंटे से कम की कोई बोर्ड बैठक नहीं चली। इस बात का मुझे, देखिए, माइक फेंका है, मैंने क्या कहा, लोकतंत्र में जिसने माइक फेंक के अपना विरोध किया है उसने गलत किया है। जब हम उसको बोलने का मौका दे रहे हैं, भाई बोल क्या करेंगे, कल को तो कोई कुछ भी कर सकता है। अगर हम उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे तो वो उसकी इच्छा है जो करे। माइक फेंको और कोई फेंकना, जिसके पास जो चीज है वो फेंके, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो उसकी भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन मैं ये बात सबसे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने किसी की आवाज नहीं दबाई और सुन के उसके समाधान की ओर गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिंदल का पानी रोकने का अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। पिछली बोर्ड बैठक में, जब फरवरी में बोर्ड बैठक हुई थी, तब ओम जी नारायणीवाल और धर्मेंद्र जी पारिक पे ये थी
कि वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से समय लेके देंगे, वो नहीं ले पाए। अब गेंद हमारे पाले में है तो हम लेंगे समय, हम बात करेंगे जिंदल के बारे में मुख्यमंत्री जी से। शाहपुरा जिले के रजवास गांव के चरागाह भूमि पर शिकार करने की नीयत से शिकारी की ओर से लगाए गए फंदे में फंसी मादा पैंथर को कोटा से आई वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करने के बाद चोटिल पैर का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद मादा पैंथर को कोटा ले जाया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं जाजपुर, शाहपुरा, मांडलगढ़ से वन विभाग के अधिकारी और शकरगढ़ थाना प्रभारी भी जाप्ते सहित मौके पर मौजूद रहे। कोटा से आई रेस्क्यू टीम ने फंदे में फंसे घायल मादा पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। वेटनरी स्टाफ द्वारा घायल पैर पर मरहम पट्टी की गई और रेस्क्यू वैन से पैंथर को कोटा ले जाया गया। इसके रेस्क्यू टीम में डॉक्टर विशाल राव, तेजेंद्र सिंह, मुकंदरा टाइगर, मनोज शर्मा, सुरेंद्र एम धनराज शामिल थे। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू का कहना है कि वाइल्ड एक्ट की विभिन्न धाराओं में यह प्रावधान है कि कोई भी शख्स किसी भी जंगली जानवर को बेवजह परेशान नहीं कर सकता। इस तरह के फंदे लगाकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कानून में इसके लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है। शाहपुरा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र में रजवास गांव में खुलेआम शिकारियों ने पैंथर के फंदा डाल करके मारने का काम किया है। ये वन विभाग और पुलिस विभाग की कमजोर सूचना तंत्र, घोर लापरवाही व अनदेखी का नतीजा है कि अनुसूची प्रथम का वन्यजीव पैंथर, जिसका खुलेआम शिकार करने की जो साजिश रची गई है, ये वन विभाग की ढिलाई का नतीजा है। इस शिकार की घटना का पता लगाया जाए तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों की मिलीभगत सामने आएगी और वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों इस बात का पता लगाए और शिकारियों को गिरफ्तार करें। उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करे, क्योंकि इसमें 7 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगर नहीं किया गया तो मजबूर होकर के मुझे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। जिले के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन का स्तर सुधारने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा नवाचार किया गया है। इसी नवाचार के तहत मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान का आगाज गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग परिसर से किया गया। जिला कलेक्टर मेहता ने अभियान के पोस्टर का विमोचन कर इस मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से जिले के 1881 राजकीय विद्यालय तथा जिले की आंगनबाड़ियों की लगभग 3 लाख से अधिक बालक बालिकाएं लाभान्वित होंगी। प्रत्येक शनिवार से 9 बेक डे के साथ साथ मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालय एवं आंगनबाड़ियों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गतिविधियों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान की शुरुआत एक मुहिम के तौर पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर तथा विद्यार्थियों के आसपास के वातावरण को इस तर्ज पर सुधार करें, उस स्तर तक लेकर जाए ताकि राजकीय विद्यालय किसी भी निजी विद्यालय से पीछे नहीं रहे, वे राजकीय विद्यालयों को आदर्श बनाया जा सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान की सफलता में शिक्षकों का विशेष सहयोग रहेगा। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं व आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने की अच्छी आदत को जीवन में विकसित करें। स्वयं का स्वास्थ्य व साफ सफाई से रहना महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में नवाचार के तहत स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वच्छता एवं स्वस्थता के वातावरण का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में इन आदतों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों की जागरूकता में वृद्धि करना, आमजन एवं भामाशाह को इस अभियान से जोड़कर विद्यालयों में सहयोग के लिए प्रेरित करना, वे स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवेश से राजकीय विद्यालयों में नामांकन अभिवृद्धि एवं विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि करना, वे विद्यालयों के सौंदर्यकरण को बढ़ावा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर विद्यालय में पौधारोपण कर हरित विद्यालय तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, प्लास्टिक मुक्त विद्यालय, स्वस्थ विद्यार्थी, हरित विद्यालय प्रमुख घटक हैं। स्वच्छ सुंदर परिसर, स्वच्छ शौचालय तथा स्वस्थ एवं
स्वच्छ विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, विद्यालय के स्टोरेज टैंक की नियमित साफ सफाई एवं तिथि का अंकन, विद्यार्थी को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्लास्टिक एवं अन्य वेस्ट से विद्यालय के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। व कचरा प्रबंधन किया जाएगा। विद्यार्थी स्वस्थ हो, इसके लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में किचन गार्डन एवं हरित उद्यान विकसित होगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी आवाद नी सोमनाथ, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश चंद्र पारिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुश्ताक खान, सहायक परियोजना समन्वयक दिनेश कुमार कोहली सहित अन्य मौजूद रहे। पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालासन, 11 हस्तोदासन, आज सभी राजस्थान की समस्त स्कूल्स में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम था 10:30 से 11 बजे। उस कार्यक्रम को किया गया। उसके पश्चात भीलवाड़ा के अंदर हमने एक हमारी सारी स्कूल्स जितनी भी है राजकीय स्कूल्स, लगभग 1800 स्कूल्स है, 3 लाख से ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए अब एक कैंपेन के रूप में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय करके वो भी आज हमने लॉन्च किया है जिले भीलवाड़ा के अंदर एक नवाचार के रूप में। और इस कार्यक्रम के दौरान हमारा फोकस ये रहेगा कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ, उनके जो क्लीनलीनेस के स्वच्छता के पैरामीटर्स है, हम उस पर ध्यान दें। बच्चों को इस प्रकार के लिए इसके ऐसा मोटिवेट करें कि वो स्कूल में आए तो बिल्कुल स्वच्छ उसके अंदर आए और साफ़ सफाई स्कूल के कैंपस के अंदर रखी जाए। साथ ही जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए हम भामाशाह के मार्फत से मदद लेके, हमारे पास BMFT के फंड रहते हैं उससे करके, तो ओवरऑल जो स्कूल का वातावरण है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेटर बनाना, इस पर कोशिश करेंगे। सीरत सराय ट्रस्ट की लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर रेलवे स्टेशन स्थित सीरत सराय में धरना शुरू किया। सीरत सराय ट्रस्ट के चेयरमैन शब्बीर अहमद द्वारा की गई मेंबर प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ सीरत सराय बचाओ संघर्ष समिति का सीरत सराय परिसर में धरना शुरू किया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सीरत सराय बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज ये अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 15/2/2024 से शुरू किया गया है, जिसकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 7-8 महीने पहले इसी तरीके का धरना सीरत सराय के बाहर जो रखा गया था, जिसमें हमारा ये धरना इस नीयत से रखा गया था कि सीरत सराय के अंदर जो धांधलियाँ चल रही है, सीरत सराय में कुछ मेंबर जो 18 मेंबर फौत हो चुके हैं उनको चुनाव करा करके और समाज से चुन करके भेजने की बात थी, और नया ट्रस्ट बन करके नया ट्रस्टी और नए चेयरमैन चुन करके हमारी ये मंशा, इस नीयत को लेकर के हमने यहाँ चुनाव कराने की बाबत ये धरना प्रदर्शन किया। उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से 2023 के अंदर 5 मई 2023 या मई का महीना था, उसके अंदर हमने प्रशासनिक अधिकारियों ने और CID महकमे ने हमारे और सीरत सराय चैरिटी ट्रस्ट के सदस्यों से हमारी वार्तालाप करवाई और उसमें ये तय पाया गया कि हमें निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है। वो बात पर आज भी वो लोग अडिग नहीं हैं और चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और अपनी मन मर्जी के मेंबर चुन करके भेजना लेकर के और अपना ही ट्रस्ट काबिज रखना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून कस्बे में गुर्जर समाज के आराध्य देव श्री देवनारायण भगवान के 1112वीं जन्म जयंती जन्मोत्सव के पूर्व गुरुवार को गुर्जर समाज की ओर से शोभा यात्रा डीजे के साथ में निकाली गई। शोभा यात्रा में देवनारायण के भजनों पर नाचते झूमते हुए श्रद्धालुओं ने धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में शोभा यात्रा निकाली। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण के 1112वां जन्मोत्सव धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार शाम को रात्रि जागरण भजन संध्या का आयोजन होगा। शोभा यात्रा बिलो का मंड देवनारायण मंदिर से डीजे के साथ में प्रारंभ होकर कांकरिया खेड़ा से होती हुई मेन रोड से पीपलून बस स्टैंड, देवजी का थड़ा, तेली मोहल्ला, चारभुजा मंदिर, रेगर मोहल्ला, तेजाजी मंदिर, रामदेव मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर, बालाजी मंदिर सहित कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस बिलो का मंड देवनारायण मंदिर पर पहुंची, जहां पर निशान को मंदिर के शिखर पर चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। देवनारायण का जन्मदिन मई 7 का है, उससे एक दिन पूर्व गांव में निशान घूम रहा देवनारायण भगवान का। उनका उत्सव मनाने के लिए पूरे नगर भ्रमण करते हुए देवनारायण बिलो का मठ देवनारायण के यहाँ पे हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सभी गाजे बाजे के साथ आनंद ले रहे हैं
और नाल से कूदते हुए सारा दृश्य आपको दिख रहा है। पूरे गांव के अंदर देवनारायण भगवान की धूम, रात्रि को जागरण होगा और कल सारा देवनारायण का उत्सव होगा और वहाँ पे चौकी आएगी, भाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 16 फरवरी को वर्चुअल रूप से शाहपुरा जिले के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए रूबरू होंगे। यह संवाद कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होगा। जिले में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को प्रताप सिंह बारठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ग्राउंड पर पहुंचकर कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। जिला कलेक्टर बोहरा ने कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम के लिए टेंट, कुर्सियां, विशिष्ट व्यक्तियों के बैठने के लिए स्टेज, कार्यक्रम के प्रसार के लिए एलईडी स्क्रीन आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों की पालना उचित ढंग से करने के लिए निर्देशित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।